तो मनीष राजू मनीष को दिए थे ना। हमने लाइव कराया है तो यार किसके पिता है वो बात करते हुए हमने लाइव कराया है तो हमें जाना था लेकिन हम जा नहीं पाए, लेकिन हमने दीवार से लाइव करा दिया है। या कहीं हम आपको नंबर दे दें, आप बात करें तो हम है। क्या क्या खिलाया था मंत्री जी को आपने? बाजरे की रोटी, चना की सब्जी, पनीर, दाल चावल, सलाद, गुलाब जामुन। तो पहले से बनाया था, कहीं से आया था? नहीं, मदद किया था थोड़ा उधर प्रधान जी बनाया था, इधर हम रोटी वोटी सब बनाई थी, सलाद वलाद सब इधर ही। अच्छा, कौन घंटा है? आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। हाँ, खबरी तो है लेकिन हमारा इसका निर्णय करा दें तो। हाँ, तो उसी लिए आए हैं हम लोग, उसी लिए आए हैं। एक मिर्जापुर से दावा करता है लोग, हमारा है, दूसरा कोई बोलता है हमारा कर दो, बस तब हम जाने कि हाँ हमारा निर्णय। आप बैठिए जरा। उससे हुआ है ना, उसको मैं 3 लाख रुपया ब्याज पर कर करके मैं उसको दवा करती हूँ, उसको हमारा सब पैरालिसिस में चोट, उसको नस दबा गया। अच्छा, तब अब मेरे पास हम का कम से उसको दूध। तो क्या गैस भी नहीं मिला क्या? कुछ नहीं, हमको कोई मदद नहीं। मतलब उज्ज्वला का भी लाभ नहीं है आपको? कुछ प्रधान बोला है कि देगा, और इतना प्रधान तो नहीं कर प्रधान चलाओ। चलिए, हो जाएगा तबीयत सही। तबियत सही हमारी एक निर्णय कर दे पर हमें जमीन कब्जा करे के लाए हैं, बहुत मारत हैं हम लोग के, खाए पीने परिवार है। तो ये आपका घर है और सामने वाला किसका? वो मेरा लड़का। अच्छा, लड़के का। हाँ, वो भी मजदूर है। नहीं, कुछ नहीं, न राशन कार्ड है, न उज्ज्वला है और न गैस, वो मतलब नवास है। अरे बाप रे, तो मंत्री से बताया नहीं आप लोग? क्या बोले? बोले मिलेगा। तुमको सहूर नहीं बनाने का, इन चीज नहीं करोगे तुम। कास्ट क्या पड़ेगा आपका? चमार हरिजन है। कप्तान साहब है। भात भी बना है, भात चावल है, चावल है, चावल है, चावल भी है, दाल भी है, दाल भी उसमें से निकालिए। दाल नहीं दिए हैं क्या? सब चावल समझता है आप। अच्छा, अरे यही चावल। क्या नाम है आपका? सविता सिंह। आप प्रधान हैं यहाँ के? जी हाँ। मैम, ये बताएं कि मंत्री जी आए थे यहाँ पे तो आपके गांव में, तो दलित परिवार के यहाँ खाना खाया था, तो क्या कहना चाहेंगी? अब ये विवाद भी उठ रहा है, ये क्या? हमारे गांव में कार्यक्रम था
तो जितना हो सका हम लोगों ने किया और दलित परिवार के यहाँ खाना खाए। और उसका बच्चा बीमार था, इसलिए दाल चावल हमने बना के दिया, बाकी सब व्यवस्था वही की थी, अपने से बनाई थी? अपने से सब बनाई थी। हाँ। तो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि ये मतलब वहाँ पे दलित परिवार ने नहीं, ये भाजपा के लोग पहुँचे थे, लेके पहुँचे थे। नहीं नहीं, ये सब कुछ भी नहीं था, वही बनाई थी सब। और अगर अखिलेश जी ऐसा कह रहे हैं तो ये दलित परिवार का अपमान कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये चूंकि बड़े भाव से उस दलित महिला ने खिलाया था। जी हाँ जी। तो क्या मातृशक्ति का भी एक तरीके से वो अपमान कर रहे हैं? हाँ हाँ, मातृशक्ति का भी अपमान कर रहे हैं। थैंक यू। अजय जी, ये बताएं कि एक विवाद है जिसमें अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि बीजेपी के नेता फोटो खिंचाने के लिए दलित के घर पहुंचे, पैक बंद करके लेके गए, तो क्या कहेंगे इस पे? ये हम तो सिर्फ एक लाइन में कहना चाहेंगे कि दलित का अपमान है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखे होंगे, जिस दिन माननीय मंत्री जी गए थे उनके यहाँ भोजन करने, उमा नाम है और उनकी पत्नी गंगा जली हैं, और उस किचन में जहाँ रसोइयाँ है मिट्टी का, वहाँ बैठ कर के टाटपट्टी पर भोजन कर रहे हैं, और वह अपने हाथ से बाजरे की रोटी सेक करके चने के साग, पनीर की सब्जी बड़े भाव से खिला रही हैं। उस दलित के भाव का अपमान है, दलित समाज का अपमान है। इतनी ऊंची हरकत नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। तो क्या मानते हैं, मतलब कंट्रोवर्सी का काम नहीं था, लेकिन उन्होंने कंट्रोवर्सी कर दी। अब ये राजनीतिकरण करके किसी दलित का अपमान नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। अच्छा, भाव का सम्मान होना चाहिए। जिस भाव से, जिस आदर से वह दलित महिला खिला रही थी, मतलब मातृत्व भाव झलक रहा था, उस भाव का अपमान। आप भी खाना खाने में थे? जी हाँ। तो वीडियो भी है, महिला ने भी बताया, तो क्या कहेंगे कि वो उस पल तो आप भी थे, वो आप खुद मौजूद? मैं आंखों देखा हाल है कि बड़े भाव से खिला रही है। आप सब भी नहीं रहे, लेकिन वीडियो में आप स्वयं, हम तो साक्षात देखे अपनी आँख से, और बहुत अच्छा खाना भी बनाई थी, बड़े भाव से। डीएम साहब भी थे, कप्तान साहब भी थे, मंत्री जी थे, हम लोग थे, सब बड़े भाव से खाए भी खूब, और बहुत ही सब मन से दुआ भी किए, और जो है वह भी बहुत प्रसन्न चित्त थी कि हमारे घर माननीय मंत्री जी आए, कलेक्टर साहिबा आई, कप्तान साहब आए, और हमारे हाथ की रोटी खाए, हमारे हाथ की चने के साग खाए और प्रशंसा किए। अब एक एक रोटी ने 2-2, 3-3 रोटी सब ने खाया और सब ने तारीफ़ की। उस समय तो सभी मंत्री जी हों चाहे अधिकारीगण जो भी खाए, सब ने तारीफ़ किया, बहुत अच्छा बना। मैं स्वयं बता रहा हूँ कि मैं खाया, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद चने की साग और बाजरे की रोटी इतनी मीठी मिली जिसको खाया गया। तो अब ये इस पे राजनीति हो रही है, क्या मानते हैं कि इस पे राजनीति होने का कोई मतलब ही नहीं है? कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब चुनावी वर्ष है तो छोटी छोटी बातों का भी राजनीतिकरण करने का लोग प्रयास करते हैं। विपक्षी की अपनी खुद की सोच है, और मैं तो इसको एक दलित का अपमान ही मानता हूँ। एक मातृत्व भाव से खिलाने वाली महिला का भी, मातृशक्ति का भी अपमान है। धन्यवाद। गंगा जली जी, ये बताइए, जो उस दिन खाना खाया था, लोग कह रहे हैं कि बाहर से आया था, आप नहीं बनाई? नहीं नहीं, हम बनाया था। झूठ बोल रहे हैं कि बाहर से आया था। हाँ। मेहमान कोई आता है तो घर से नहीं लेके आता है। हाँ। उसको जो रहता है ना, हाँ। जिसको घर में जाता है ना, जिसको जो रहता है वही बने के खिलाता है। हैं? हाँ। और मैं वो अखिलेश यादव को मैं बोलती हूँ कि वो भी मेरे घर पर, गरीब के घर पर भोजन करके जाने का। तो आप बुला रही है सच जानने के? हाँ हाँ, सच जानने का कि कोई टिफिन लेके तो वो भी लेके आएगा टिफिन मेरे घर पर। तो टिफिन लेके आएगा तो मेहमान कौन होता है? हाँ। जब मेहमान खाना लेके आएगा तो अपने घर पर खा के आना चाहिए। हाँ। मेरे घर पर क्यों टिफिन लेके आएगा? झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ तो बोलते रहे हैं। अच्छा, क्या क्या खिलाई थी उनको मंत्री जी को? बाजरे की रोटी रहा, चना की सब्जी रहा था, पनीर रहा था, दाल चावल, गुलाब जामुन, सम्हारा, ये सब रहा था। कितने लोग आए थे? अब अंदर तो 6 जने रहे थे, बाहर तो हम निकल नहीं पा, खाना बनावत रहे।